दोस्तों पिछले एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये i5 6 जनरेशन वाला जो मिनी पीसी था इसका प्रोसेसर निकाल करके हम लोगों ने डेस्कटॉप के अंदर लगाया था, यानी कि H110 के अंदर हम लोगों ने लगाया था प्रोसेसर, जिसकी iGPU के साथ में हम लोगों ने पूरी कंप्लीट टेस्टिंग किया हुआ था, जिसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा, जो कि परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी बेसिक लेवल पर आप लोग काम कर पा रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने पूरी टेस्टिंग कराया, MS ऑफिस से रिलेटेड कोरल ड्रॉ नहीं चला, फोटोशॉप में भी लैग हो रहा था, बाकी कुछ भी प्रॉपर चला नहीं था। लेकिन उसी प्रोसेसर पर हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर GTX 1050 Ti हम लोग यूज कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। वो प्रोसेसर हम लोग लगाए हैं i5 का 6 जनरेशन यानी कि 6500T, जिसका TDP 25 वाट से 30 वाट तक जाता है। EVM की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड पर हम लोग लगाए हैं। डायरेक्टली SSD हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर M.2 NVMe, क्योंकि इस मिनी पीसी के अंदर जो है SATA SSD लगी हुई थी, तो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ठीक ठाक। अगर मदरबोर्ड की बात करें तो ये करीब 3000 से 3500 रुपए के बीच में आता है। इसके ऊपर हम लोग रैम यूज किए हुए हैं DDR4 का 4 GB यूज किए हुए, जो कि ये इरविन का आया हुआ है। और प्राइस की बात करें तो करीब 600-700 रुपए का आता था, लेकिन इस वक्त इसका प्राइस बहुत ही हाई है। आप लोगों को पता भी होगा, सभी का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। और लिंक में दे रहा हूँ, वहां से जो भी आपके बजट में हो वो आप ले सकते हैं। और SSD इस पर हम लोग लगा रहे हैं कंसिस्टेंट का 256 GB, जो कि ये है, जिसका बेसिक प्राइस 1500 से 1800 रुपए होता है, लेकिन अब ये 3000 से ऊपर मिलेगा। तो ये रैम और SSD के अंदर तो आपको पैसा लगाना ही होगा। आप मिनी पीसी से अगर डेस्कटॉप में जाते हैं तो इसका जो है प्रोसेसर यूज कर सकते हैं और इसका स्टोरेज यूज कर सकते हैं। बाकी रैम जो है लैपटॉप वाली इसके अंदर होती है, तो वो तो लगेगी नहीं, आपको रैम में इन्वेस्ट करना होगा, बाकी सारी चीजें इसका यूज हो जाएगा। और 450 वाट की पावर सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं। GTX 1050 Ti का जो है अलग से पावर देने की जरूरत नहीं होती है, तो ये 450 वाट की पावर सप्लाई चल जाएगी। और कैबिनेट की बात करें तो कोई सा भी 1000 रुपए का कैबिनेट फ्रंट टेक वगैरह का आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें लगा करके हम लोग यूज कर रहे हैं। मेनली जो है हमारा जो 6500T जो प्रोसेसर है उसको डेस्कटॉप में लेकर के गए, iGPU की हम लोगों ने टेस्टिंग करी, उससे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिला, उसको और इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर GTX 1050 Ti यूज किया। अब देखते हैं परफॉर्मेंस क्या बढ़ करके मिला है या फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो i5 का 6500T प्रोसेसर 4 कोर 4 थ्रेड्स का लगा हुआ है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GeForce GTX 1050 Ti लगा हुआ है। इस पर हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से टेस्टिंग में लिया हुआ है, जिसके अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो MS ऑफिस हम लोगों को क्या ही टेस्ट करना, iGPU के साथ में भी सही चल रहा था। बाकी अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप की बात अगर हम लोग करते हैं तो कोरल ड्रॉ को 2025 हम लोगों ने इस पे ट्राई किया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत अच्छे से काम किया है। यानी कि ये जो प्रोसेसर है ग्राफिक कार्ड को अच्छे ढंग से यूज किया हुआ है। और iGPU के साथ में एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरल ड्रॉ है वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था, उसका GPU उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, इसीलिए iGPU के साथ में हम लोगों ने कोरल ड्रॉ को टेस्टिंग में नहीं लिया था। तो अभी ग्राफिक कार्ड लगाते ही आराम से इंस्टॉल हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ और बहुत अच्छे से जो है काम किया है। एक अच्छे लेवल से बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में फोटोशॉप की अगर हम लोग बात करें तो फोटोशॉप के लिए हम लोगों ने 2021 हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक अच्छी बड़ी फाइल को जो है एडिट करने की कोशिश किया, उस पे काम करने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से काम किया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यानी कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना है या फिर कोई एल्बम वगैरह डिजाइन करना है, बजट कम है, तो इस पे जाने के बाद GTX 1050 Ti लगा लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा काम कर पाएंगे। बाकी ऑनलाइन की बात करें तो बहुत सारे टैब वगैरह हम लोगों ने ओपन करके रखा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन प्रीमियर प्रो अगर आप चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चूंकि प्रीमियर प्रो की जो एडिटिंग होती है वो CPU टास्क होता है, वो CPU पर बेस्ड होता है। तो ये जो CPU है T वाला 6500T वो उसको हैंडल नहीं कर पाया सही से। यानी कि अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि CPU हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो प्रीमियर प्रो के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए अगर आपको यूज करना ही है, अगर नया बिल्ड कर रहे हैं तो 6500 अगर बाय करते हैं i5 का तो आप उस पे कर पाएंगे। उसकी भी टेस्टिंग पड़ी हुई है, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो प्रोडक्टिविटी रही, मिला जुला करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन गेमिंग में क्या, गेमिंग भी कुछ हो सकती है क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, फिर कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो देखो यार, मुझे इस प्रोसेसर से कोई भी उम्मीद नहीं है, मेरी उम्मीद पूरी लगी पड़ी है इस ग्राफिक कार्ड से। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमने चालू करी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग्स हमने रखी थी हाई पर, मैंने वेरी हाई पर नहीं रखी, क्योंकि प्रोसेसर की पावर भी ये गेम थोड़ी बहुत कंज्यूम करती है। बट फिर भी अगर इस गेम की GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारा GPU यूसेज है, और GPU टेम्परेचर इसमें हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है। और CPU यूसेज की अगर बातचीत करें तो 80% के आसपास इसमें हमारा CPU यूसेज है। मतलब CPU और GPU दोनों ही अच्छी खासी अपनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं। और CPU टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस टाइम पे। और रैम यूसेज अगर बातचीत की जाए तो 8 GB हमने रैम स्टिक लगा रखा है और 6 GB इसमें से यूज हो रखा है, जो कि अगर 16 GB रहता तो और यूज होता, तो क्या पता हमारे FPS और ज्यादा बूस्ट हो सकते थे। वैसे इस गेम के लिए FPS बूस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो FPS है वो 70+ चल रहे हैं। तो ये वाली गेम जो थी ना वो मतलब वर्थ इट है, एकदम मस्त चल रही है, मतलब समझ जाओ। तो ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू करी थी अपनी नेक्स्ट गेम, जो कि है द क्रू मोटरफेस्ट, जो कि एक रेसिंग गेम है, आप लोगों को पता ही होगा। इसकी जो सेटिंग्स थी वो हमने रख दी थी सबसे ज्यादा लो सेटिंग्स पर, क्योंकि उससे ज्यादा
उससे ज्यादा लो पर कोई है भी नहीं, क्योंकि इसमें वीसिंग सारी चीजें और जो हमारा अपस्केलिंग मेथड होता है ना, वो भी इस गेम में अप्लाई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही हो, अगर नहीं पता है तो आज से जान लो। तो अगर बात करें इस गेम में जीपी यूसेज की, तो 80% तक हमारा जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर की अगर बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा जीपी टेम्परेचर है। सीपी यूसेज इसमें हमारा 90% के आसपास है और सीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि हमारी पिछली गेम से ही चला हुआ आ रहा है। और रैम यूसेज इसमें हमारा 7 GB के आसपास है और एफपीएस इसमें हमारे 30 प्लस की कह सकते हैं, मतलब 30 से कभी कभी नीचे भी जा रहे हैं, कभी कभी 40 प्लस भी जा रखे हैं, मतलब 30 तक ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट ही रहने लग रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाली गेम भी हमारी प्लेबल है, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल प्लेबल नहीं है, प्ले कर सकते हो, लेकिन जो एक्सट्रीम वाला जो फन है ना, वो इस गेम में इस पीसी के साथ में देखने के लिए नहीं मिल सकता। तो ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी GTA 5 एनहांस वर्जन। और हाँ, इस पीसी के लिए मैं एनहांस वर्जन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को खेलना है तो लेगेसी वर्जन खेलना, उस पर ज्यादा से ज्यादा एफपीएस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इस गेम की अगर सेटिंग्स की बातचीत करें तो हमने नॉर्मल पर सारी सेटिंग्स रख दी थी। और इसमें अगर जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 80% के आसपास हमारा जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सीपी यूसेज इसमें हमारा 100% है। सीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, जो कि 50 के आसपास ही है, मतलब जो हमारी पिछली गेम से चला हुआ आ रहा है उतना ही कह सकता हूँ मैं। और रैम यूसेज इसमें हमारा 7 GB के आसपास है, 8 GB लगा पड़ा है और 7 GB हमारा यूज रखा है, तो ठीक है, अच्छा खासा हमारा रैम यूसेज भी है। और एफपीएस हमारे 60 प्लस है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही चीज है इस पीसी के हिसाब से। और हाँ, जो इस गेम की हमने सेटिंग्स रख रखी थी नॉर्मल, अगर नॉर्मल से हम थोड़ा सा भी हाई पर जा रहे थे तो जो हमारा ग्रीन वाला जो बार होता है ना, वो सीधा रेड पर पहुंच जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो सेटिंग्स थी वो सेव नहीं हो पा रही थी। वो आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी लो पर, और इसके साथ साथ हमने रखा था एनवीडिया एनएस को परफॉर्मेंस पर, क्योंकि हमें इस पीसी से परफॉर्मेंस ही चाहिए। तो अगर इस गेम में जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 100% हमारा जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि पिछली वाली गेम से के आसपास ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिल गए हैं, उसी के आसपास ही है। और इसमें हमारा सीपी यूसेज 80 के आसपास मैं कह सकता हूँ। वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वो आप खुद ही देख के अपने हिसाब से जज कर लेना। बाकी सीपी टेम्परेचर की बातचीत करें तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि ठंडा ही पड़ा हुआ है। और रैम यूसेज इसमें हमारा 6.5 GB के आसपास ही यूज हो रखा है, मतलब ऊपर ही है थोड़ा सा उससे, लेकिन हाँ ठीक है, अभी भी रैम यूसेज है। 7 GB तक हमारी पिछली वाली गेम ने यूज कर रखा था, तो अभी भी रैम यूज करने के लिए बाकी है थोड़ा बहुत। और एफपीएस हमारे 40 प्लस आ रखा है, जो कि सही है, लेकिन हाँ सही तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी जो गेम थी ना वो लैग बहुत ज्यादा करी है। एफपीएस हमें दिख रहे थे, लेकिन लैग बहुत ज्यादा करी है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। जैसे फाइटिंग में कोई मूव, कोई मतलब कोई भी चीज है, उसमें हमारा जो लैग है ना वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पर है, लेकिन एफपीएस हमारे 40 प्लस ही दिखा रहे हैं। तो इस गेम को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस पीसी में खेलने के लिए। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी अपनी फ्री फायर मैक्स, जिसकी सेटिंग्स हमने रखी थी स्मूथ पर, और मैं फ्री फायर मैक्स को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस पीसी पर खेले, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग कर रही थी। मैं फुल मैप मैच में था, जिसमें मैंने कुछ किल्स भी किए, बट वो जो स्मूथनेस वाली बातचीत थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लैग देखने के लिए मिल रहा था। और इसमें एफपीएस मॉनिटर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से इसमें कोई एफपीएस दिखा भी नहीं रहे थे। बट फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लैग थी, मत खेलना। अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बातचीत करें कि ये वाला पीसी गेमिंग के लिए बिल्ड करना सही है कि नहीं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हमारा प्रोसेसर है वो टी सीरीज का है, और टी सीरीज का कोई भी प्रोसेसर अगर आप लोग डेस्कटॉप में यूज करते हो तो परफॉर्मेंस ड्रॉप होनी ही है, जिसकी वजह से जो गेमिंग में है ना वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम मिलेगी। अगर आप लोगों को यूज करना है तो विदाउट टी वाला यूज करो, ये सब जो है ना वो सब यूज करो, आप लोगों को परफॉर्मेंस बहुत सही मिलेगी। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा i5 6 जनरेशन 6500T के साथ में GTX 1050 का कमाल। वैसे जो भी परफॉर्मेंस निकल करके आया है, अगर आपके पास ये प्रोसेसर है तो इसके साथ में इस तरीके से प्रोडक्टिविटी में ठीक ठाक रहा, गेमिंग में भी इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा रहा है। लेकिन अगर नया बिल्ड करते हैं और टी वाला प्रोसेसर नहीं है, 6500 है ओनली, तो इससे और जो है 5 से 10% आपको परफॉर्मेंस और अच्छा गेमिंग में मिलता। लेकिन फिर भी जो भी बजट के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास ये प्रोसेसर पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गेमिंग अच्छी खासी चली है, जो कि आप लोगों ने भी देखा। तो ये परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, ये हमारा मेन मकसद था आपको दिखाने का। वीडियो या और ये इन्फॉर्मेशन, हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।